दोस्तों सब्सक्राइब करें आरआरजे इन्फो चैनल को और बेल आइकन पे दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे, आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े एकदम फर्स्ट क्लास। ये बताओ कि इस ब्रांड में कंटेंट क्या है? कंटेंट मतलब कंपोजिशन मतलब अरे भाई, इस प्रोडक्ट में घटक कौन कौन से हैं ये बताओ। मतलब अरे मतलब क्या? कुछ पता ही नहीं तुमको? तो यहां इंटरव्यू में किस लिए आए हो? सर, इंटरव्यू देने के लिए आया हूं। दे तो रहा हूं सर इंटरव्यू। अरे क्या दे रहे हो इंटरव्यू? क्या बोल क्या रहे हो? मैं तुमसे पूछ क्या रहा हूं, तुम बता क्या रहे हो? कम्युनिकेशन क्या है? 12 बजे हुए हैं ऐसा लगता है। 12 बजे हुए सर? सर अभी तो मॉर्निंग के 10:30 हुए हैं। अरे भाई, तू है क्या चीज? आपको इतना भी नहीं पता? कंपोजिशन, कंटेंट आपके ब्रांड में क्या है जो आप 11 महीने से बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं? भाई, किस कंपनी में काम कर रहे हो? आपके कंपनी के मैनेजर ने आपको बताया नहीं? मैनेजर? अब भाई ये मत बोलना कि मैनेजर कौन है, मैनेजर का मतलब क्या। अब इतना मैं मुझसे नहीं सर, एक्चुअली उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, कुछ सिखाया नहीं। अरे मेरे भाई, उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने नहीं सिखाया तो कम से कम पूछना चाहिए था ना उनको कि सर क्या होता है कंपोजिशन, कंटेंट क्या होता है सर ये प्रोडक्ट है, इसमें ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन करें, डॉक्टर के सामने कैसे बताएं। तो किया क्या तुमने 11 महीने में? सर कुछ नहीं, एक पकड़ा दिया, रिमाइंडर गया, टेबल के ऊपर रख दिया, बता दिया सर ये हमारी दवाई है, इसमें ये है चीजें, बस काम हो गया। क्या बात कर रहे हो? बस इतना ही? हाँ सर। ग्रेट यार। और कितने महीने तुमने स्पेंड किए? 11 महीने। दोस्तों, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ये सब चीजें क्यों बोली, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, उनको ब्लेम भी करूंगा जो ऐसा काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर आपको सीखने की इच्छा नहीं है तो आप इस मार्केटिंग फील्ड में क्यों आ गए हैं? अपना टाइम बर्बाद करने के लिए या फिर अपना फ्यूचर स्पॉइल करने के लिए? उससे अच्छा है, बेटर है किसी और कंपनी में चले जाइए, किसी वेल नोन कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, किसी स्टैंडर्ड कंपनी में चले जाइए, किसी अच्छी कंपनी में चले जाइए, जहां पे आपको वहां के एबीएम आपको सारी चीजें सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और अगर ठीक है आपके मैनेजर आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, आप उनसे पूछिए, आप उनसे जानिए, आप उनसे ट्रेनिंग लीजिए। अगर वो ना बताएं फिर आप उनकी क्लास लीजिए कि सर आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि इस ब्रांड का कंपोजिशन क्या है, क्या बोलते हैं सर, इसका यूज कैसे होता है, कौन से डॉक्टर को बताते हैं, क्या करते हैं, ये तो हमको बताइए। आपके पास बैग है, विजिलेट है, रिमाइंडर है, सब कुछ। इसका मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि आप 6 महीने में उस कंपनी में सर्वाइव कर लेंगे, उसके बाद अगली कंपनी में आपका इंटरव्यू इजी वे में हो जाएगा? दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपको पूरी चीज का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जो ब्रांड आप बेचते हैं, जो ब्रांड आप प्रमोट करते हैं, उसका ईच एंड ईच नॉलेज शुड बी देयर। और अगर आपको नॉलेज लेने की इच्छा है तो आप अपने एबीएम से पूछिए। बहुत सारी कंपनियों में ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में अटेंड रहिए, ट्रेनिंग में सोइए मत, वहां पे पूरा फोकस रखिए। क्योंकि दोस्तों कैसा होता है कि अगर आप अपने आप क्या जादू की छड़ी नहीं कुछ, अगर आप अपने आप खुद को इंप्रूव नहीं करेंगे तो कोई सामने वाला इंसान आपके पीछे हाथ धो के नहीं पड़ेगा। सीखो सीखो सीखो, आपको सीखना पड़ेगा। सीखने की चाह आपके पास होनी चाहिए। एक परफेक्ट एमआर बनने के लिए और परफेक्ट इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उस प्रोडक्ट में क्या क्या कंटेंट है, कंपोजिशन क्या है, एमआरपी क्या है, कॉम्पिटिटर ब्रांड क्या है, उस ब्रांड का स्पेल मतलब कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो सब कुछ आना चाहिए। पता लगा लिखा कुछ है और आप बोल कुछ और रहे हैं। हद हो गई। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आई डोंट नो, बट लेकिन आप करना क्या चाहते हैं पहले वो सोचिए। अगर आपको इस फील्ड में सर्वाइव खाली करना है तो मत आइए। ग्रोथ लेनी है, आगे बढ़ना है तो ही आइए। सर्वाइव मतलब क्या? आप कितने पैकेज में सर्वाइव करेंगे और कितनी कंपनियां बदलती रहेंगे, ऐसा मत करिए बिल्कुल भी। बहुत ही बेस्ट फील्ड है ये, बहुत ही बेस्ट फील्ड है फार्मा फील्ड। अगर दिल से चाहो ना कि सर यस आई कैन डू इट, देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। अरे लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं, अगर वो सब सोच तो बैठोगे
तो लोगों का काम है कहना, तो कहने दो। अगर आप उनको चीज़ों को सुनने लगेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बस ज्वाइन करने के लिए फील्ड मत ज्वाइन करिए, सीखने के लिए ज्वाइन कीजिए। सीखने के बाद उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन, उसके ऊपर वर्कआउट, उसके ऊपर चीज़ों को लाइए, फॉर्मूला एंड ऑल थिंग। यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, then and then only it will work, otherwise it will not work at all। बस धरा का धरा रह जाएगा, आप कंपनियां चेंज करते रहेंगे, आपका एम जो होगा, फोकस होगा बड़ी कंपनियों में, आप वहां तक नहीं जा पाएंगे। छोड़िए, हटाइए बड़ी कंपनी, मैं क्या बोलता हूं, हटाइए बड़ी कंपनी में आपका नहीं हो पा रहा सिलेक्शन, छोड़ दीजिए। जिस कंपनी में है उस कंपनी में आप अच्छी तरीके से काम करिए, मेहनत से काम करिए, मन लगाइए, ईमानदारी के साथ काम करिए, प्रोडक्ट नॉलेज को बढ़ाइए। नहीं हो रहा है तो अपने मैनेजर से पूछिए, अगर मैनेजर नहीं बता रहा है तो कंपनी छोड़ दीजिए, वहां पे टाइम बर्बाद मत करिए, अपना टाइम बर्बाद मत करिए। वो एबीएम तो अपना टाइम बर्बाद कर रहा है और साथ में आपका भी टाइम बर्बाद कर रहा है, तो ऐसे कंपनी के एबीएम के अंडर काम ना करें जो एबीएम आपको ट्रेनिंग भी ना दे पाए। पूछना आपका काम है, बताना एबीएम का काम है। उनके ऊपर जो होते हैं प्रोडक्ट मैनेजर, अगर उस कंपनी में होंगे तो उनका बताना काम है। सारा दोष हम यहां पे एबीएम को भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कंपनियों में होते हैं प्रोडक्ट मैनेजर। अगर प्रोडक्ट मैनेजर नहीं होते हैं तो एबीएम आपको सिखाते हैं, क्या टेंशन क्या है। लेकिन अगर सीखने की इच्छा नहीं होगी तो आपको कौन सिखाएगा। मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि फार्मा फील्ड में अगर आप आते हैं तो आप मन लगा के काम करिए और चीजों को सीखिए। डेली हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप में वो सीखने की इच्छा होगी तो आप उस चीज़ों को सीखेंगे, वरना बस कुछ नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली मेरा इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को कि दोस्तों ये फील्ड बहुत ही अच्छी है, बस आप कुछ चीज़ों में मार खा जाते हैं, अपना कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं, इंप्रूव नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश नॉलेज को ग्रेन नहीं करते हैं। इंग्लिश से याद आया कि इंग्लिश 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 आप कहते हैं दोस्तों, मैं कहता हूं कि एटलीस्ट इंटरव्यू क्रैक करने के लिए बस आप इंग्लिश बोलिए ना, वो तो करिए कम से कम। आप में से बहुत से लोग वो भी नहीं कर पाते हैं। बस बायोडाटा, सीवी, रिज्यूम के ऊपर लिखा होता है कि इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ज्वाइन किया था। अरे किस लिए ज्वाइन किया था आप लोगों ने इंग्लिश स्पोकन क्लासेस? किस लिए ज्वाइन किया था? बस पैसे बर्बाद करने के लिए ज्वाइन कर दिया था बस। अरे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती उतनी स्ट्रांगली तो आप उसको मेंशन भी ना करें अपने सीवी में कि आपने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स फलाना फलाना के यहाँ पे किया था। अरे आपने किया था, बीच में छोड़ दिया, ये वो चीजें होती रहती हैं। लेकिन अगर आपने एक बार पैसा लगाया है तो वो चीजें सीखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस फील्ड में। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बेस्ट चीज बताऊं, सबसे बेस्ट चीज, अगर आपको आपका प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाना है, गूगल के ऊपर सर्च कीजिए। अगर आपका एबीएम आपको नहीं बता पा रहा है, अगर उस कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर नहीं है, एबीएम के पास बहुत सारा काम है, लोड है, और वो आपको चीजें नहीं बता पा रहा है, उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो आप उन चीजों को गूगल के ऊपर सर्च कीजिए। और बाकी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो डालिए मुझे कमेंट्स, मैं यहां बैठा हूं आप सभी लोगों के लिए, मैं आपको रिप्लाई देता हूं और देता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और उसके साथ में अपने नॉलेज को भी इंप्रूव कीजिए। ओके।